सो ये एक नई रीसेंट टेक्नोलॉजी और रीसेंट न्यूज़ में जो बहुत बहुत टेक्नोलॉजी का बहुत एडवांस लेवल एंड बुरवेस्टनिक ब्यूरवेस्टनिक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल हो सकता है मैं स्पेलिंग आगे पीछे प्रोनाउंस कर रहा हूँ क्योंकि ये रशियन वर्ड है। ब्यूरवेस्टनिक इसका नाम है। रशिया ने एक ऐसी मिसाइल को टेस्ट किया है जो न्यूक्लियर पावर से चलती है और न्यूक्लियर पावर से चलने वाली मिसाइल की इंपॉर्टेंस हम समझ सकते हैं। अमेरिका ने आज से कुछ साल पहले कैसिनी मिशन लॉन्च किया था, तो इंडिया से यानी कि अर्थ से, नॉट इंडिया, अर्थ से नासा ने जो मिशन लॉन्च किया था उसको सैटर्न तक पहुंचना था। रिसेंटली हम लोगों ने इस न्यूज़ को डिस्कस भी किया करंट अफेयर के अंदर। तो वहां से उसको लगातार उसके सैटर्न के चक्कर काटने हैं और उसको लगभग 10 साल के आसपास उस मिशन को हो गए या उससे भी ज़्यादा हो गए होंगे। और लगातार वो उसकी सैटर्न की फोटो खींचता है और अर्थ के ऊपर भेजता है, यूनिवर्स की फोटो खींचता है, अर्थ के ऊपर भेजता है। अब नाउ इमेजिन कि ये एक ऐसी मिसाइल है जिसके अकॉर्डिंगली इसने लगभग 15,000 किलोमीटर का जो वो है वो चक्कर लगाया है। 15,000 किलोमीटर तक इसने फ्लाई किया है अकॉर्डिंग टू रशिया। और एल्टीट्यूड 25 टू 100 मीटर इसने कैप्चर किया। यूटिलाइज रेंज इसकी और 850 टू 1300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मिसाइल उड़ी है। स्पेशल न्यूक्लियर वॉरहेड लगा है इसके अंदर, कंप्रेसर है, रिएक्टर है, टरबाइन नोजल है। और इसका मतलब जिस मिसाइल के अंदर आपने न्यूक्लियर फ्यूल लगा दिया, न्यूक्लियर इंजन लगा दिया, इसका मतलब फ्यूल तो उसका खत्म होने वाला है नहीं। वही फ्यूल उसको बार बार मिसाइल को बार बार मतलब 13-14 हज़ार किलोमीटर तक, वो 13-12-13 किलो घंटे तक भी वो हम मिसाइल हवा में रह सकती है। इसका मतलब ये है कि मिसाइल और जेट में ज़्यादा फर्क नहीं रहा है। प्लस इसमें कोई पायलट नहीं बैठा, कोई कुछ नहीं, जहाँ मिसाइल को फेंकना होगा वहाँ फेंक जाएगी और ये सब सोनिक स्पीड से लेके उससे ज़्यादा की स्पीड अचीव कर सकती है। एंड नेक्स्ट जनरेशन स्ट्रेटेजिक वेपन है डिजाइन टू अनलिमिटेड रेंज एंड स्टेल्थ ऑपरेशंस। अब ये जो कह रहे हैं कि 13-14 हज़ार किलोमीटर तक मिसाइल जो है वो चक्कर काट सकती है, 12-13-14 घंटे तक रह सकती है। इसका मतलब अनलिमिटेड रेंज हो गई ना, कि उसमें न्यूक्लियर फ्यूल जो लगा है, उसमें न्यूक्लियर इंजन जो लगा है, तो कितनी बार मर्जी अर्थ का चक्कर काट सकती है। 10-12 बार अर्थ का चक्कर काट के दोबारा गिर सकती है उस जगह के ऊपर आके, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आके। तो इस मिसाइल को बहुत लीथल बना रहा है। मीनिंग द टर्म Burevestnik translates to storm petrel, seabird, often symbolizing approaching storms, adeptly reflecting the missile strategic rule. Origin क्या है? Developer Russia है. Introduced as of 6 advanced strategic system unveiled by President Putin 2018. NATO code names SSX X9 Skyfall. टाइप क्या है? ग्राउंड लॉन्च्ड, लो फ्लाइंग, सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड। अब क्रूज मिसाइल की खासियत ये होती है कि वो लो फ्लाइंग होती है। लो फ्लाइंग है इसका मतलब ये कि रडार्स उसको पकड़ नहीं सकते। रडार्स नॉर्मली हाई रेंज के लिए रडार्स होते हैं, ज्यादा हाइट के लिए रडार्स होते हैं। जब कोई भी मिसाइल क्रूज के लेवल पर उड़ती है, इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टली उड़ रही है, आप उसको पकड़ नहीं सकते। नॉर्मली क्या होता है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उनकी खासियत होती है जब वो फायर होती हैं तो पहले वो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करती हैं, फिर वो स्पेस में जाती हैं, फिर स्पेस से जाके अपना आधा सफर इस तरह से कवर करती है। बट क्रूज मिसाइल्स की खासियत ये होती है कि किसी भी कैनेस्टर में बंद करके किसी भी ट्रेन से, किसी भी व्हीकल से उसको लॉन्च कर सकते हैं। क्रूज मिसाइल है, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, बहुत नीचा उड़ता है और जैसे हम लोगों ने इसको डिस्कस किया कि इसकी जो हाइट है वो 850 टू 1300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। 20 टू 100 मीटर इसका एल्टीट्यूड है, तो 20 मीटर टू 100 मीटर तक ये फ्लाई करेगी। इसका मतलब ये है कि इसको डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मान लो कि अगर आपको इसको डिटेक्ट कर भी लेते हैं, पॉइंट ये कि ये मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, न्यूक्लियर इंजन भी कैरी करी। इस मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने का मतलब है कि रेडिएशन हर हालत में होगा, आपको हर हालत में इस मिसाइल का नुकसान होगा। और मिसाइल की जो रेंज है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, वो अर्थ का चक्कर कितनी बार मर्जी काट सकती है। सो यूजेस इन मिनिएचर न्यूक्लियर रिएक्टर, छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर इसके अंदर लगा है, टू हीट एयर एंड जनरेट थ्रस्ट अनलाइक कन्वेंशनल मिसाइल्स दैट रिलाई ऑन केमिकल फ्यूल। अब इसके अंदर न्यूक्लियर इंजन ही आपने लगा दिया जो कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक, सो दिस न्यूक्लियर प्रोपल्शन इनेबल्स वर्चुअली अनलिमिटेड रेंज, जिसको मैंने डिस्कस किया, अनलिमिटेड रेंज अलाउइंग द मिसाइल्स टू स्टे एयरबॉर्न फॉर डेज और इवन वीक्स। कई हफ्ते तक ये मिसाइल उड़ सकती है।
Operational capability can circle around enemy air defenses, choosing unexpected flight path, designed to fly at very low altitudes, making it difficult to radar system to detect. इतने लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को रडार नहीं डिटेक्ट कर पा सकते. To evade existing missile defense system, to maintain second strike capability ये maintain करती है. Reinforces Russia's pursuit to asymmetric deterrence amid global arms control tension. Significance क्या है? Represents a major technological shift in nuclear deterrence strategy and raises global security environment concerns due to the potential radioactive containment for its propulsion system. ये एक चीज जो है इसको और ज्यादा खतरनाक बनाती है. अगर इसको डिस्ट्रॉय कर भी देंगे, बावजूद इसके न्यूक्लियर इंजन कैरी कर रही है, तो हर हालत में रेडिएशन फैलेगा. इस करके इसको डिस्ट्रॉय करते टाइम भी सोचना पड़ेगा. Then symbolizes the return of Cold War strategy, competitions and arms race dynamics. तो नई नई किस्म के वेपन्स आ रहे हैं और लीथल और ज्यादा खतरनाक, जो पहले कभी इमेजिन ही नहीं किए जा सकते थे. पहले लोग मानते हैं कि जैसे ब्रह्मोस है, क्रूज मिसाइल है, और उसके कई सारे वर्जन ब्रह्मोस की. क्रूज मिसाइल के अंदर हम लोग बहुत तेज चले गए तो हाइपरसोनिक पे चले गए, पर उसकी एक शॉर्ट रेंज है, 200 300 400 किलोमीटर के बाद फ्यूल खत्म हो जाता है. अब इसमें डाल दिया आप लोगों ने न्यूक्लियर इंजन. न्यूक्लियर इंजन के साथ न्यूक्लियर फ्यूल डाला आपने, यूरेनियम U-235 जो भी आपको उसने फ्यूल डाला उसके अंदर. अब वो यूरेनियम जब तक उसके अंदर है, वो उसके अंदर वो बार बार, क्योंकि वो तो चेन रिएक्शन के थ्रू होता है ना, फिर उसको कंट्रोल करेंगे, फिर चेन रिएक्शन होगा. इसका मतलब वो अर्थ के चक्कर ही कई बार काट सकती है. एक जस्ट पर्टिकुलर टाइम में जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको गिरना वो तभी गिरेगी. तो ये इस मिसाइल को बहुत लीथल बना देता है. तो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट बहुत खतरनाक लेवल पे चली गई. द ब्यूरोवेत्सनिक मिसाइल रिसेंटली टेस्टेड बाय रशिया यूनिक बिकॉज it is designed for anti-satellite operations, designed for anti-satellite operations, and it has unlimited operational range. It uses nuclear propulsion instead of chemical fuel. एंटी सैटेलाइट ऑपरेशन नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये मिसाइल ऊंचा तो जाती नहीं. ठीक, तो इट यूजेस न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम और इट हैज अनलिमिटेड ऑपरेशनल रेंज. तो इसका मतलब एंटी सैटेलाइट सिस्टम नहीं, क्योंकि वो मिसाइल्स डिफरेंट होती हैं. एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स डिफरेंट मिसाइल्स होती हैं. देन उसके बाद तो ये उसका कोड नेम है स्काईफॉल, समटाइम्स सीन इज न्यूज रेफर टू Russia's nuclear power cruise missile. Discuss the strategic environmental implication for Russia's development of nuclear powered and in context of global arms control and deterrent stability. तो आप इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं और इंटरनेशनल रिलेशन के सेक्शन में भी इसको इंपॉर्टेंट मान सकते हैं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में भी ये इंपॉर्टेंट है. सो आंसर राइटिंग फॉर्मेट के अंदर इंट्रोडक्शन बिगिन विद द रीसेंट टेस्ट एंड मेंशन दैट इट इज न्यूक्लियर पावर्ड लॉन्ग रेंज मिसाइल दैट चैलेंजेस एग्जिस्टिंग आर्म्स ट्रीटीज. बॉडी एक्सप्लेन इट्स टेक्नोलॉजी. न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम यूनिक सिस्टम है, अनलिमिटेड रेंज है, स्टेल्थ है, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आर्म्स रेस कंसर्न इसके साथ आप जोड़ सकते हैं, एनवायरमेंटल एंड सिक्योरिटी इशू, रिस्क ऑफ रेडिएशन है, डिस्टेबलाइजेशन ऑफ डेटरेंस फ्रेमवर्क, impact on arms control regime like the New START treaty, further disarmament dialogues can highlight the need of renewal global dialogue emerging nuclear technologies to ensure stability, prevent escalation. इस तरह की मिसाइल अगर एक कंट्री बना रहा है, कल को दूसरी तीसरी चौथी कंट्री, गुड इवनिंग बेटा, तो कल को ऐसे करके सारी कंट्रीज इस तरह की टेक्नोलॉजी में आ जाएंगी, तो अल्टीमेटली ये जो मिसाइल एक बार फायर हो गई, ये तो ये ब्रह्मास्त्र है ना, एक बार आपने फायर कर दिया तो ये वापस नहीं लिया जा सकता. एक बार आपने मिसाइल चला दी तो अल्टीमेटली उसको टारगेट हिट ही करना है. और इतनी महंगी मिसाइल लगा के, जो 1500-2000 करोड़ रुपए की, 2-3-4 हजार करोड़ रुपए की मिसाइल लगा के, उसमें कन्वेंशनल वेपन तो बांध के गिराएगा नहीं, प्लस इसमें खुद में भी न्यूक्लियर वेपन लगा है, न्यूक्लियर इंजन लगा है, तो अल्टीमेटली ये लीथल ही है, डिस्ट्रक्टिव ही है. तो जहां पर गिरेगी वहां डिस्ट्रक्शन ही लेके आएगी. और ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल ही है. सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए इसको बनाया गया. इसका मतलब एक बार न्यूक्लियर अटैक करो, फिर उसके बाद ये मिसाइल बताएगी कि जवाब कैसे दिया जाता है. एक सेंस में अगर आप अमेरिका की फितरत को समझते हैं या अमेरिकन नेचर को आप समझते हैं,
तो शायद हम ये मान सकते हैं कि रशियंस को ये लगता है कि अमेरिका को जवाब ऐसे ही दिया जा सकता है। या अमेरिका ऐसे ही शायद कंट्रोल होता है। तो रशियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे तो आपको लगता है ये रशिया तो पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ही है, क्योंकि अमेरिका किसी भी कंडीशन में कॉन्स्पिरेसी से कभी पीछे नहीं हटता। ठीक, चाहे वो कंट्री के साथ पीस में है, चाहे वो वॉर में है। हमारे साथ अमेरिका की कोई टेंशन थी नहीं जो अमेरिका ने पिछले 2-3 साल में इंडिया के साथ किया है। अमेरिका अपनी जो अपने बिज़नेस इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो शायद रशिया इन सब चीज़ों को समझता है कि रशिया और अमेरिका कभी एक ट्रैक पर तो कभी आ नहीं सकते, एक पेज पे कभी नहीं आ सकते। क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट डिफरेंट हैं। रशिया का इंटरेस्ट डिफरेंट है, वेस्ट रशिया को किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। सो अल्टीमेटली नज़र आता है कि इसका शायद यही तोड़ है, बट अगर इस तरह की मिसाइल बनाएँगे भी, तो ऑब्वियसली आप अमेरिका के ऊपर ऐसे मिसाइल तो गिरा नहीं सकते, है ना? ये तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, सिर्फ़ डराने के लिए हो सकता है, बट अल्टीमेटली दुनिया की फर्स्ट बैटल जो है वो इकोनॉमी है। तो फर्स्ट बैटल हमेशा अमेरिका ही जीतता है। अमेरिका को रशिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका रशिया से फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ उसके निकाल लेगा, दुनिया के ऊपर प्रेशर बना के उसको पेट्रोल बेचने से मना कर देगा, रशिया हिल जाएगा। बट डिपेंड करता है रशिया के दोस्तों के ऊपर या रशिया के बायर्स के ऊपर, वो कितने दिनों तक रशिया से पेट्रोल खरीदते हैं। रशिया अगर अपना पेट्रोल आधे रेट पर बेचने शुरू कर देगा, तो कौन बेवकूफ़ कंट्री होगी जो पेट्रोल नहीं खरीदेगी? हम भी खरीदेंगे, रशिया के एनईवी भी खरीदे हैं। रशिया का पेट्रोल हम मैक्सिमम जो रशिया के जो पेट्रोल हम बाय करते हैं, इंडिया जिसको रिफाइन करके बेचता है, उसका सबसे बड़ा बायर तो यूक्रेन है, जिसको सस्ता पेट्रोल चाहिए। तो रशिया का सस्ता पेट्रोल तो रशिया के दुश्मनों को भी चाहिए। सो दिस इज़ द एस्पेक्ट